हरे कृष्णा। तो पुनः आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप में से कितने लोग 16 माला करते हैं? पूरा हाथ खड़ा करिए। कितने लोग 8 माला करते हैं? 8 से ऊपर, 8 और 8 से ऊपर। और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2 माला करते हैं, 2 या 2 से कम करते हैं? कुछ गड़बड़ है, लोग ऑनेस्टली बता नहीं रहे। 2 से कम करने वाले कितने लोग हैं? अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं जो दवाई दूंगा वो सही आपको लगेगी नहीं। डॉक्टर के पास अगर आप अपना पूरा ब्यौरा नहीं देंगे बीमारी का तो वो हाई डोज दे देगा वो आपको। तो आज हम लोग जो विषय डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और अपने अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे डाल दें। सब कर सकते हैं प्लीज? तो आज का हमारा विषय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पुस्तक वितरण। उसका लक्ष्य क्या है? पुस्तक वितरण का क्या लक्ष्य है? तो आप में से कितने लोगों ने पुस्तक वितरण किया है पहले? पुस्तक वितरण समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी संख्या में लोग समझते हैं। फिर भी मैं सबके लाभ के लिए इसके बारे में, इस विषय में चर्चा करूंगा और हम इसको डिस्कशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे, थोड़ी बातचीत करते रहेंगे आपस में, ठीक है? तो आपको खुल के बात करनी है। अगर मैं कुछ पूछूंगा तो जवाब देना है, ठीक है? मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है कि आपको पता है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना किस लिए करी है? कोई आइडियाज है किसी के पास? अगर आप चाहें तो थोड़ा आगे आ सकते हैं, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, आ जाइए। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों करी है? कोई जवाब, कोई किसी के पास कोई इसके आंसर्स हैं? सजेशंस? ठीक है, तो सजेशंस हैं लेकिन शायद लोग अभी नाराज हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो बात करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वो कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भगवान की स्तुति भी है और भगवान की परिभाषा भी है। परिभाषा क्या है? ईश्वरः परमा कृष्णा, जो परम ईश्वर है वो कौन है? वो कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सत चित और आनंद का विग्रह स्वरूप है। सच्चित और आनंद क्या होता है? सत का मतलब है इटर्निटी, यानी कभी कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म ही ना हो। चित का मतलब है ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो। और आनंद, आनंद का मतलब है जो हर समय आनंदित रहे, हैप्पीनेस, ब्लिस, खुशी। सच्चिदानंद विग्रह, वो इन 3 चीजों का विग्रह स्वरूप जो व्यक्ति है वो है ईश्वर, परम ईश्वर। अनादिरादिर गोविंद, और उसका कोई आदि नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। और वो कौन है? गोविंद। गोविंद कौन होता है? जो गौओं को चराता है। एक तो ये गोविंद होता है। और गौ का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस हैं उसको भी हम गौ कहते हैं। तो गोविंद, विंद का मतलब होता है जो आनंद देता है। तो गोविंद शब्द का मतलब है इंद्रियों को आनंद देने वाला व्यक्ति और गायों को आनंद देने वाला व्यक्ति। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और जो सभी कारणों का कारण है। ठीक है, अब ये जो जीव यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं और जो किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में इस जगह पे और सर्वस्व जो जीव विराजमान है, शास्त्र कहता है कि वो भी उसी भगवान का अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है कृष्ण का एक तो अंश है और उसका नित्य दास भी है। तो जब किसी का कोई अंश होता है तो उसके अंदर पूर्ण की क्वालिटीज होती हैं।
अगर आप समुद्र के अंदर से 1 लोटा पानी निकालेंगे तो उस 1 लोटे पानी के अंदर वही गुण होंगे जो समुद्र में पानी, अथाह पानी है, उसमें जो गुण होंगे। ठीक है कि नहीं? सोने की खान में से टनों सोना पड़ा होगा और उसमें से 1 ग्राम सोना आप लेके आएंगे तो उस 1 ग्राम सोने में वही क्वालिटीज होंगी जो टन सोने में है। ठीक है? इसी प्रकार अगर जीव भगवान का अंश है तो उसके अंदर भगवान के गुण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, या नहीं होंगे? होंगे। अगर किसी व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है तो उस भगवान की एक खासियत यह होनी चाहिए कि वो सर्वोपरि होना चाहिए, वो सुप्रीम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो जो चाहे वो कर सके ऐसी उसकी शक्ति होनी चाहिए। है कि नहीं? नहीं तो उसको हम भगवान नहीं कह सकते ना। तो अगर जो पूर्ण भगवान है उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सके, तो जो उसका अंश है उसके अंदर भी कुछ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। उसके अंदर भी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं तो आपकी स्वतंत्रता है कि आप बैठे रहें, आपकी स्वतंत्रता है कि आप लेट जाएं या आप खड़े हो जाएं या नाचने लग जाएं। आपकी आंशिक स्वतंत्रता है। अगर आप चाहें कि इस रूम के अंदर मैं एक और रूम क्रिएट कर दूं, ऐसी स्वतंत्रता आपके अंदर नहीं है। कुछ मात्रा तक आपके अंदर स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि जीव जो करना चाहे वो कर सके। अगर उसको करने से रोक दिया जाए तो स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। तो ये जो जीव की आंशिक स्वतंत्रता है, इसका दुरुपयोग कर कर जीव जो भगवान की सेवा में स्थित होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो कृष्ण का नित्य दास है और भगवान की सेवा में रत होता है, वो जीव अपनी स्वतंत्रता का आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कर भगवान की सेवा से विद्रोह कर देता है कि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहता, यहां से आप हट जाओ और राधा रानी के साथ मैं खड़ा हूंगा आकर, मैं भोग करूंगा आकर। यहां पर वो भगवान के जैसा भोग करना चाहता है। ये जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है, उसका छोटा सा बालक बोले जी, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बालक बोले कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो पिता नहीं देगा ना उसको गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि अगर वो 3 साल का बच्चा गाड़ी चलाने का प्रयास करेगा तो अपना नुकसान करेगा, गाड़ी का भी नुकसान करेगा। तो भौतिक जगत में पिता इस प्रकार की कोई भी अनौपचारिक बात को स्वीकृति नहीं दे सकता, उसकी शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे विद्रोही जीवों के लिए ये संसार, ये भौतिक जगत का निर्माण कर देते हैं। इस भौतिक जगत में आकर जीव वो कार्य कर सकता है जो वो करना चाहता है भगवान की सेवा ना करके। भगवान से अलग रहकर वो भोग करना चाहता है। ये काम इस संसार में ही संभव है। मेरा प्रश्न था कि इस संसार की रचना क्यों करी है भगवान ने? तो उसका एक उत्तर यह है कि जीव जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, खुद आनंद भोगना चाहता है, उसके आनंद के लिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी है, जहां पर वो कंट्रोलर बन सकता है। जैसे किसी के पास घर हो, एक अदद बीवी हो, बच्चे हो, उनके ऊपर वो अपना स्वामित्व जता सकता है। मां हो, उसके बच्चे हो, तो मां अपने बच्चों पे स्वामित्व जता सकती है। तो वो भगवान की भूमिका कुछ हद तक निभा सकती है। लेकिन इस संसार में प्रॉब्लम्स क्या हैं? इस संसार में हर जीव को 3 प्रकार के कष्टों से निकलना पड़ता है। क्या कष्ट हैं वो? आदिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। आदिदैविक क्या कष्ट होते हैं? जो देवताओं से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पर गर्मी है बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी है। हर जीव को ये कष्टों से गुजरना पड़ता है। आदि भौतिक क्या कष्ट होते हैं? जो हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं। किसी का किसी से बैर है, किसी पशु ने किसी और को, इंसान को काट लिया, मार दिया, ये आदि भौतिक कष्ट होते हैं। और आदि आत्मिक कष्ट कैसे होते हैं? जो हमें अपने मन से प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में भोग की इच्छा से आया हुआ जीव हर समय इन कष्टों से गुजरता रहता है।
अब आप एक भौतिक उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसका छोटा बच्चा अपने माता पिता से दूर जाना चाहता है, तो माता पिता की आसक्ति उस बच्चे में हर समय रहती है कि नहीं रहती है? हर समय माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए किसी तरीके से, और अगर दूर भी है तो हर समय उसकी चिंता करता रहता है जीव। उसको भगवान चिंता करते रहते हैं और भगवान उसकी रक्षा का या माता पिता अपने बच्चे की रक्षा का प्रयास करते रहते हैं। किसी को गार्जियन बना देते हैं, थोड़े से धन लक्ष्मी उसको भेज देते हैं बच्चे के लिए, ताकि बच्चे का बुरा ना हो, उसकी रक्षा होती रहे। तो भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, वो क्या करते हैं, वो स्वयं ही अपने हर जीव के साथ चल देते हैं। कैसे चल देते हैं? अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, और हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान रहते हैं, और चैत गुरु के रूप में अंदर से हर जीव को गाइड करते रहते हैं। किस चीज के लिए गाइड करते हैं? जो जीव डिजायर करता है वैसी उसकी डिजायर को पूरा करने के लिए वो उसको रास्ता बता देते हैं। जैसे किसी जीव को चाहिए कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, मजदूरी नहीं करना चाहता, एक जगह पे रहना चाहता है और कोशिश करना चाहता है कि मेरा भरण पोषण होता रहे, तो वो पेड़ बन सकता है। पेड़ एक जीव होता है ना, 1000 साल तक खड़े रहो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है और आप जिंदा रहोगे। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता है, उसको लगता है हर समय मुझे मेहनत करते रहना चाहिए, हर समय मुझे काम करते रहना चाहिए, तो कौन सा शरीर उसको मिल सकता है? शायद एक चींटी का शरीर मिल सकता है। चींटी क्या करती है? हर समय बहुत बिजी रहती है। चींटी को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं क्या? हर समय इधर से उधर भागती रहती है। हम जब चींटी को देखते हैं तो हम उसके कष्टों को समझ सकते हैं कि हर समय परेशान घूम रही है और जरा सा उसके ऊपर कोई पैर रख देगा तो मर जाएगी। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ भी भोग करने में डिफरेंशिएट नहीं करता तो उसको कैसी योनि मिल सकती है? क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता तो कैसी योनि मिल सकती है उसको? उसको सुअर की योनि मिल सकती है। सुअर, आपने कभी किसी सुअर को देखा है अपने मां के चरण पड़ते हुए कि हे मां मुझे आशीर्वाद दे? नहीं। सुअर के लिए मां, पत्नी, बेटी में कोई भेद नहीं है, हर किसी के साथ भोग कर सकता है, और किसी के साथ भी कुछ भी खाने में डिफरेंशिएट नहीं करता। अब कितने लोग ऐसे यहां पर बैठे हैं जो सोचते हैं कि सुअर की स्थिति बहुत अच्छी है। सुअर को देखकर किसको लगता है कि मेरे को सुअर जैसा बनना चाहिए? किसी को लगता है ऐसा? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको हायर टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप सुअर की निकृष्ट स्थिति को देख सकते हो। तो इस संसार में आने के बाद हर जीव कैसी कैसी डिजायर्स करता है, उसके अनुरूप भगवान ने उसको 84 लाख ऑप्शंस दिए हैं। भगवान का जो मेन्यू कार्ड है उसमें 84 लाख ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज विच एवर डिश यू वॉन्ट टू ईट। 84 लाख मेन्यू कार्ड के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट हर ऑप्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी? आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक कष्टों से गुजरना पड़ेगा, उसका दुख उठाना पड़ेगा। और 4 प्रकार के कष्ट क्या होते हैं जो हर किसी को होते हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कोई व्यक्ति नहीं है जो मरना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं है जो बूढ़ा होना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमारियां चाहता है। और जब जन्म होता है तो शास्त्र बताते हैं, और बच्चा तो भूल जाता है जन्म के बाद, लेकिन 9 महीने तक अगर मनुष्य का बच्चा है तो 9 महीने तक अपने मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, और उसको हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती है। और जिस जगह पे उदर में वो रहता है वहां पर जितने भी कीट होते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं, वो उसके शरीर को काटते रहते हैं, और उसी स्थिति में वो अपना मलमूत्र त्याग करता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे यहां से निकालो। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चारों ही बहुत महान कष्ट हैं जो हर योनि में उठाने पड़ते हैं। यानी 84 लाख का जो मेन्यू कार्ड है उसमें से आप कोई भी आइटम चूज कर लीजिए, उसमें ये 4 प्रकार के कष्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम अपनी एनालॉजी पे फिर से आते हैं कि कोई माता पिता अपना बच्चा जब उनसे दूर जाता है तो वो उसके लिए चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि उसको कोई कष्ट ना हो। तो जो परम पिता है जिसके हम अंश हैं, हमने एस्टैब्लिश किया कि हम किसके अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं। तो जिसके हम अंश हैं वो, उसके अंदर जो करुणा होगी, उसके अंदर जो कंपैशन होगा, वो हमसे ज्यादा होगा या हमसे कम होगा? यहां पर
मनुष्यों की योनियों में और मनुष्यों में, देशों में हम ऐसे उदाहरण सुनते हैं कि किसी माँ ने अपने बच्चे को ही मार दिया, किसी पिता ने अपने बच्चे के साथ गलत काम किया, ऐसे उदाहरण हम सुनते हैं। लेकिन जो परम पिता है, जो सबका स्वामी है, उसके अंदर कंपैशन ज्यादा होगा ना। तो इस कंपैशन के कारण, इस करुणा के कारण भगवान अपने एक अंश से हर जीव के हृदय में रहते हैं, परमात्मा के रूप में। और यही नहीं, अंदर तो रहते ही रहते हैं, बाहर भी बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। आपको ये मंदिर का ऐसा वातावरण दे देते हैं, आपको दिव्य ग्रंथ दे देते हैं जिनके थ्रू आप जो मैप्स हैं वापस उस जगह जाने के लिए जहां से हम आए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो हर तरीके से भगवान हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे, क्यों मैं ये सब बातें आपको कर रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो अब एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। बहुत अच्छे घर का बच्चा था, उसके पिता जो है बहुत धनवान थे, बहुत अच्छा हट्टा कट्टा बच्चा था, अच्छे कपड़े पहना हुआ था, और वो कहीं पे खो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसको अपने माता पिता नहीं मिले। तीसरा दिन हो गया, कोई उसके पास खाना पीना नहीं है, भूख से तड़प रहा है। तो एक सज्जन आए और उन्होंने उसको खाना खिला दिया। सुबह खाना खिलाया, शाम तक उसको फिर भूख लगने लग गई। 1-2 दिन और निकल गए, अब उसके जो कपड़े थे वो भी फटने लग गए। 2 दिन और निकल गए, एक और सज्जन आए, उन्होंने उसको खाना भी खिलाया और उसके लिए थोड़े से कपड़ों का भी अरेंजमेंट कर दिया। तो वो फिर से खुश हो गया। इसके बाद 2-3 दिन और निकल गए, वो फिर भूख से तड़प रहा है, उसके कपड़े फिर मलिन हो गए, गंदे हो गए। एक और व्यक्ति आया, उसने अपने उस बच्चे को देखा, उसने बोला अरे ये तो उनका बच्चा है। उसका हाथ पकड़ा और उसके पिता के पास ले गए। पिता के पास जाने वाला व्यक्ति, बच्चा, पिता ने उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया, उसकी परमानेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। किया कि नहीं किया। तो ये जो 3 व्यक्ति थे जो आए अलग अलग समय पे इस बच्चे की हेल्प करने के लिए, इनमें से सबसे बड़ा जो कृपा करी वो किसने करी बच्चे के ऊपर, लास्ट वाले ने करी। क्यों करी लास्ट वाले ने, क्योंकि उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन दिया। तो हम जिस भगवान के अंश हैं, भगवान शब्द की जो परिभाषा है पराशर मुनि करते हैं, भगवान 2 शब्दों से बना है, भग और वान, है ना। जैसे धनवान, तो जिसके पास धन है वो धनवान हो गया। स्त्रीवान, जिसकी पत्नी है वो स्त्रीवान हो गया। तो भगवान का क्या मतलब है, भग का मतलब होता है 6 प्रकार के ऐश्वर्य। उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जिसमें ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूरी मात्रा में हो। कौन से 6 ऐश्वर्य हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, जो सबसे ज्यादा बलशाली हो, जो सबसे ज्यादा धनवान हो, जो सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हो, जो सबसे ज्यादा फेमस हो, और जो सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड हो। ये 6 ऐश्वर्य गिनाए जाते हैं। ये 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के पास पूरी मात्रा में है उसको भगवान कहा जाता है। तो हम किसके अंश हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, ये जो 4 प्रकार के कष्टों से हम गुजर रहे हैं, ये किसकी वजह से गुजर रहे हैं, कौन दोषी है इसका, कौन दोषी है, आवाज नहीं आ रही। अज्ञान, मतलब अज्ञान किसी का नाम है, कौन है दोषी, हाँ, बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रही। हम खुद दोषी हैं। क्या दोष किया हमने, मेरा ये हाथ है, ठीक है, जब मैं भोजन पाता हूं तो इस हाथ का प्रयोग करता हूं अपने मुंह में निवाले को डालने के लिए। तो क्या मैं इस हाथ को कोई सैलरी देता हूं निवाला मुंह में डालने के लिए? अगर मेरे मुंह में निवाला जाएगा तो क्या यह हाथ संतुष्ट होगा, नहीं होगा। आप क्या करते हैं हाथ को संतुष्ट करने के लिए, उस पे फूलों की वर्षा, कैसे होगा हाथ संतुष्ट? शरीर का हर अंग संतुष्ट होगा अगर शरीर का हर अंग शरीर की सेवा करेगा। उसको हर्ष होगा कि नहीं होगा? शरीर के हर अंग को हर्ष होगा अगर पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आपकी छोटी सी उंगली में भी दर्द हो जाए, है ना, वो इनवर्ट ग्रोइंग नेल्स होते हैं कई बार,
नाखून अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, छोटा सा नाखून होता है, अंदर बढ़ता रहता है कभी कभी, तो कितना कष्ट होता है ना, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ये शरीर का हर अंग शरीर की सेवा करेगा तो हम संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? हम पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। तो हमने क्या अपराध किया? इस हाथ ने अपराध किया कि मैं निवाला मुंह को नहीं खिलाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। खिला पाएगा ये हाथ? नहीं खिला पाएगा। कितना भी प्रयास करे ये हाथ निवाला नहीं खा सकता। इस कारण से, इस प्रयास के कारण से हाथ क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। तो हमारा जो अपराध है वो ये है कि हमने उस भगवान जिसके हम अंश हैं उसकी सेवा को अस्वीकार किया अपनी सेवा करने के लिए। भगवान के लिए संभव है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को बोले, मां इस संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, मैं जीना नहीं चाहता इस संसार में, तू मुझे अपने गर्भ में वापस ले ले। कर पाएगी मां ऐसा? लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान ऐसा कर सकते हैं। जीव जैसी इच्छा करता है भगवान ऐसा कर सकते हैं उसके लिए। भगवान के शरीर में ऐसा निकृष्ट, ऐसा नालायक बच्चा जो मां को बोलता है कि मैं आपके घर में वापस जाना चाहता हूं, ऐसे नालायक बच्चे को मां अपने भगवान के रूप में जो मां है वो अपने शरीर में भी स्थान दे देती है। लेकिन उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती, वो खुश नहीं हो पाता। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्या मैंने अपने आप कहीं से बनाई हैं? ये कहां से बता रहा हूं मैं आपको ये सब बातें? या मेरे को स्वप्न में किसी ने आके बताया था कि जी ऐसे ऐसे इस्कॉन गुड़गांव के अंदर आप जाके ये सब बातें मैं आपको रिवील कर रहा हूं, आप महान आचार्य हैं, अब आप सबको बता दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, मैंने बताया कि भगवान स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं अपने हर एक बच्चे के लिए, हर जीव के लिए। भगवान स्वयं एक अंश से उसके साथ में है और वो दिव्य शास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं गीता बोली है अर्जुन को। उस गीता में क्या बताया हुआ है? उस गीता में यही बताया गया है कंक्लूडिंग श्लोक के अंदर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या करने को बोला है? कि बेटा तूने जो भी गलत काम किया अभी तक, पिता क्या बोलेगा? पिता बोलेगा कि बेटा तू मेरे पास वापस आ जा, तूने जो कुछ भी गलती की ना मैं तुझे माफ कर रहा हूं, सब भूल जा, कोई चिंता मत कर, बस मेरे पास वापस आ जा। भगवान भी यही कह रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ये बात 18वें अध्याय तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे आप इस बात तक? कौन बताएगा आपको कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज? कैसे पता लगेगा आपको? लोग तो ये सोच रहे हैं कि जब जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है वो ये सोचता है कि मैं अगर अच्छी सी डिग्री ले लूंगा स्कूल से, कॉलेज से, तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब उसको अच्छी सी डिग्री मिल जाती है तो वो जॉब मार्केट में आता है। जॉब मार्केट में आके देखता है तो वो पागल हो जाता है, इतना कंपटीशन, कैसे मुझे जॉब मिलेगा? जॉब एक है, एप्लीकेंट्स 25,000 हैं, कहां से जॉब मिलेगी मेरे को? किसी तरीके से लड़ के, झगड़ के, अप्रोच लगा के, रिश्वत दे के, कैसे भी करके एक जॉब मिल जाती है। फिर वो सोचता है कि अब तो जॉब मिल गई, अब तो मैं राजा बन गया। जॉब के बाद अंदर जाता है तो देखता है अरे यहां पर भी कंपटीशन है, मुझे तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट लोग हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं, और मैं अपना काम तो ईमानदारी से कर सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे को कैसे मारूं, उसको कैसे पीछे छोड़ूं? सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं, मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं? तो कुछ नकली तरीका बनाता है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। फिर उसको एक प्रमोशन मिल जाती है, फिर सोचता है अब तो भैया अब तो प्रमोशन मिल गई, अब मेरे को गंगा नहा लिया, अब तो हो गया काम। लेकिन नहीं, फिर उसको लोग, उसका बॉस पूछते हैं कि भैया आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट नाउ? यू हैव टू इंक्रीज योर टारगेट, वी आर ग्रोइंग बाय 100% एवरी ईयर। तो आपको अपनी एफिशिएंसी दुगनी करनी पड़ेगी। होता है क्या ऐसा हमारे अंदर? आपने एक दिन भोजन पाया, फिर दूसरे दिन आपको बोले कि आपकी एफिशिएंसी दुगनी हो गई, अब दुगना काम करो, ऐसा हो सकता है? नहीं होता। एक गोल से दूसरे गोल, दूसरे गोल से तीसरे गोल, हम गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि हमें इस संसार में आनंद मिलेगा। हर किसी को क्या चाहिए? हर किसी को आनंद ही चाहिए। अलग अलग रास्ते अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम सोचते रहते हैं। जो सुअर किसी के साथ भी भोग कर रहा है और मल पा रहा है, वो भी आनंद के लिए ही कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि मल में आनंद है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है।
अगर आप किसी स्लम एरिया में जाएंगे, जैसे मुंबई में धारावी करके एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, आप उसके पास से निकलेंगे तो आपको बदबू महसूस होगी। लेकिन धारावी में ही लाखों लोग रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? उनको बदबू नहीं आती क्या? उनको बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कंडीशनड हो गए हैं, उस एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो गए हैं। लेकिन जब बाहर से कोई जाता है वहां पर तो उसको बदबू महसूस होती है, वो नहीं जा सकता वहां पर। तो हर जीव अपने अपने सर्कमस्टेंसेस में कंडीशनड हो जाता है, यह सोचकर कि मुझे आनंद ऐसे ही मिलेगा। क्यों कंडीशनड हो जाता है? क्योंकि जो भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है वो अपनी इम्परफेक्ट इंद्रियों से प्राप्त कर रहा है। यहां पर कई सारे लोग मेरी तरह चश्मा लगाए हुए हैं ना, अगर मैं चश्मा उतार दूं तो मुझे शायद 20 फीट के बाद नजर नहीं आएगा, क्लियरली नहीं दिखेगा कि पीछे क्या है ना। क्योंकि मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसमें नॉलेज ग्रास्प करने की शक्ति भी अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से जो मैं नॉलेज गेन करूंगा वो अपूर्ण ही होगी। तो जब भी आप अपने आनंद का प्रयास अपनी बुद्धि से करोगे, आप सफल नहीं हो सकते। प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% है चांस कि आप शायद सफल हो जाओ, बट नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमें गाइडेंस चाहिए परफेक्ट सोर्सेस से। कोई ऐसा सोर्स जिसके पास परफेक्ट सेंसेस हैं, अगर वो हमें गाइड करे कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे दुखों का निवारण हो सकता है, अन्यथा कोई चांस नहीं है। भारत की संस्कृति क्या थी? भारत की संस्कृति थी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रोपेगेंडा क्या होता है? पिछले 200 सालों में प्रोपेगेंडा यह है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आदिवासी हैं। वो लोग तो उनका कोई कल्चर नहीं है, नंगा रहने वाले लोग हैं, उनके पास खाने को भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो क्या सारे के सारे यूरोपियंस भारत पे अटैक करते? क्या सारे के सारे मुगल भारत पे अटैक करते? अगर हमारे पास कोई कल्चर नहीं होता, हमारे पास कोई भी रिचेस नहीं होते, कोई भी हमारे पास एसेट्स नहीं होते, हम सबसे निकृष्ट लोग होते, तो क्या हर कोई भारत आना चाहता? अमेरिका की खोज भी इस चक्कर में हुई कि वो भारत को खोजना चाहते थे, भारत तक पहुंचना चाहते थे। तो हमारी संस्कृति थी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी इस अपूर्ण इंद्रियों से दूसरों का प्रोपेगेंडा देख के हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ लीड करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हम दुख पा रहे हैं। आप भारत में आसानी से देख सकते हैं कि गर्मियों की शादी में दूल्हा सूट पहने निकला हुआ है, पसीने बह रहे हैं, लेकिन सूट में जा रहा है। क्यों जा रहा है सूट में? क्योंकि जी सूट पहनने से शान बढ़ती है। अगर हमारी शादी पे सूट नहीं पहनेंगे तो हम नीचे वाले जाने जाएंगे, है ना, होता है ना। गाड़ी की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में अगर आपके पास नॉर्मल छोटी गाड़ी से भी बड़ी, जरा सी बड़ी गाड़ी है तो पक्का है कि उस पर पीछे से कोई ना कोई ठोकेगा जरूर उसको। लेकिन बड़ी गाड़ी चाहिए और उसको हर बार कोई ठोकेगा और हर बार उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो हम लोग जो लाइफ लीड कर रहे हैं, हम लोग जो जीवन लीड कर रहे हैं, वो नकली लीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान पूर्ण नहीं है। प्रयास सबका एक ही है कि हमें आनंद चाहिए। कोई भी जीव निरानंद नहीं चाहता, क्योंकि हम आनंद के बने हुए हैं। हम सच चित और आनंद के बने हुए हैं, इसलिए हमें आनंद तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आनंद प्राप्त करने का तरीका कोई बताने वाला नहीं है। तो हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लक्ष्य क्या है? हमें को ये सिद्ध करना है यहां पर, है ना। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है। उसमें कहा जा रहा है, गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्याज, जननी न सस्याज। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल श्लोक है। गुरु न शस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्याज, जननी न सस्याज, दैवम न तस्यान, च न पतिश्च सस्याज, न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। समुपेत मृत्युम का क्या मतलब होता है? जीवन और मृत्यु का जो ये चक्र है, इसको कहते हैं समुपेत मृत्युम। और इससे पहले जो 6 बातें बताई गई, गुरु न शस्यात्, गुरु बनने का अधिकार नहीं है। स्वजनो न शस्यात्, स्वजन यानी संबंधी मित्र बनने का अधिकार नहीं है। किसको नहीं है? हम इस बारे में बात करेंगे। गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है, और पति बनने का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार नहीं है? ना मोचयेद यह समुपेत मृत्युम,
जो इन लोगों के ऊपर निर्भर लोग हैं, अगर अपने निर्भर व्यक्ति को हम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, उसको यह ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, और किसी का संबंधी बनने का भी अधिकार नहीं है। यह शास्त्र कह रहा है। व्यासदेव जी ने अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, जिस समय वो सारे वेदों का विभाजन कर चुके थे, जब वो पुराण लिख चुके थे, उपनिषद लिख चुके थे, ब्रह्म सूत्रों को लिख चुके थे, महाभारत की रचना कर चुके थे, तब भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो श्रीमद् भागवतम की रचना करी अपनी संतुष्टि के लिए। पंचम वेद है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अगर किसी के घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है तो वो स्थान कैसा है? जहां पर भागवतम की चर्चा नहीं हो रही है तो वो स्थान कैसा है? वो तीर्थ है। कुछ अचंभा करने वाली बात लगती है ना, वो तीर्थ कैसे हो सकता है? वो क्रोज का तीर्थ है, कौओं का तीर्थ है, जहां पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं होती है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंदर ये ऐसे उपदेश दिए गए हैं कि अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला रहे हो आप, तो आपको हमारा पिता बनने का अधिकार नहीं है। रिजेक्ट कर दो ऐसे माता पिता को, ऐसे गुरु को, ऐसे स्वजन को, ऐसे देवता को और ऐसे पति को जो हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये सारे संबंध इस शरीर के हैं। मनुष्य को ही समझाया जा सकता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक कष्ट होते हैं। आप किसी सुअर को नहीं समझा सकते हो ये बात। सुअर के सामने आप गाजर का हलवा रखे जाके, उसको बोले बेटा तेरे लिए लेके आया हूं गाजर का हलवा, खाएगा? नहीं खाएगा। उसको टेस्ट किस चीज में आएगा? उसको जो सुबह सुबह फ्रेश मल मिलेगा उसमें ही उसको टेस्ट आएगा। वो कंडीशनड है। लेकिन मनुष्य समझ सकता है कि मैं इस संसार में दुख पा रहा हूं और इस दुख से निकलने का रास्ता मनुष्य को पता करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू करो। ये मनुष्य का है। अगर ये जिज्ञासा शुरू नहीं होती तो हम पशुवत हैं, मनुष्य के नीचे के स्तर पे रह रहे हैं। तो ये ज्ञान देना, हर कोई यहां पर संबंधी है ना, किसी न किसी का स्वजन है ना। आप लोग सब कौन कौन सब स्वजन है यहां पर? किसी ना किसी के संबंधी है कि नहीं है यहां पर? डर रहे हैं लोग, पता नहीं कहां फंस जाएंगे। हाँ, है कि नहीं? कितने लोग पिता हैं? पिता। और कितनी माताएं हैं? हाँ, कितने लोग गुरु हैं? गुरु तो खैर नहीं है कोई यहां पर इस समय मेरे ख्याल से। वैसे बने हुए होंगे कोई गुरु भी है? कोई गुरु यहां पर? देवता कौन कौन है? कौन कौन समझता है मैं भगवान हूं? कौन है देवता यहां पर? तो इस शास्त्र के इस आदेश के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपनी ये डिग्रियां बचानी हैं, कौन सी डिग्रियां? पिता की, माता की, पति की, संबंधियों की, गुरु की और देवता की, ये डिग्रियां बचानी है अगर, तो क्या करना पड़ेगा? क्या सजेशन है आपका? हाँ, एग्जैक्टली, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराना पड़ेगा। और ये कैसे कराएंगे हम? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रीमद् भागवतम कहती है कृतयध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचारयम कलो तदहरि कीर्तनात्। ये हरे कृष्ण महामंत्र जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला महामंत्र है। ये श्रीमद् भागवतम कहती है। ये आप जब भागवत पढ़ोगे तब आप ये दूसरों को बता पाओगे कि इस मंत्र का जाप करना है। अगर किसी के हाथ में आप जाके गीता रख दोगे तो गीता क्या है? हम ये क्यों नाम लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? क्या शक्ति है नाम में? कौन बताएगा? क्या शक्ति है नाम में? क्यों लेते हैं नाम? नाम जो है भगवान से अभिन्न है। जो भगवान के अंदर शक्ति है वो हरे कृष्ण महामंत्र के एक एक अक्षर में उतनी ही शक्ति निहित है। भगवान एब्सोल्यूट है, हमारे जैसे नहीं है। अगर हम यहां हैं अभी बैठे हुए और घर पे हमारा कोई नाम लेता है तो हम वहां पर अपने घर पे मौजूद नहीं हैं। हमारे अंदर और हमारे नाम में भिन्नता है, ड्युअलिटी है।
लेकिन भगवान में, भगवान के नाम में, उनके गुणों में, उनके रूप में कोई भेद नहीं है। तो जब आप किसी के हाथ में भगवत गीता रखते हो तो स्वयं कृष्ण को दे रहे हो आप किसी को, स्वयं कृष्ण। तो कृष्ण का संग जो पाएगा वो कैसा हो जाएगा? वो निर्मल हो जाएगा। किसी भी, जब हम गंदे होते हैं तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने आप को निर्मल करने के लिए। तो जब हम मल हमारे हाथों में है और हम किसी निर्मल वस्तु को टच करते हैं तो हमारे अंदर निर्मलता आ जाती है। तो संसार का जो सबसे निर्मल है वो कौन है? सबसे स्वच्छ कौन है? कृष्ण है। तो अगर आप किसी को कृष्ण दे देते हो तो क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। अगर आप किसी को श्रीमद् भागवतम दे देते हो तो क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवतम पढ़कर, श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम पढ़कर स्वयं वो कृष्णमय हो जाएगा, कृष्ण के नाम से निहित हो जाएगा, इस संसार के 84 लाख के चक्करों से छूट जाएगा। क्या इससे बड़ा कोई उपकार हो सकता है? कौन सा काम ऐसा संसार में है जो इससे बड़ा है? ये परमानेंट सॉल्यूशन है और ये हर स्वजन को ऐसा करना चाहिए। अगर आप सच्चे स्वजन हो तो ये आपको करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपनी चोरी कर रहे हो, आप स्वजन का काम नहीं कर रहे हो, आप पिता का काम नहीं कर रहे हो, माता का काम नहीं कर रहे हो। जब तक आप इस काम को स्वीकार नहीं करोगे, शास्त्र के इस निर्देश को स्वीकार नहीं करोगे, आप चोरी का काम कर रहे हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों को रात रात भर बैठ के लिखा। उन्होंने 2 घंटे सोते थे श्रील प्रभुपाद, 2 घंटे। क्या काम था उनको? आराम से वृंदावन में रह सकते थे। वृंदावन में उनको एक कमरा मिला हुआ था राधा दामोदर मंदिर के अंदर, और वहां पर वो अपना भजन कर सकते थे और लिख सकते थे। 70 वर्ष की आयु में हम जैसे लोग जो अभी रिटायर भी नहीं हुए हैं, वो सोचते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं कि जब हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे तो कहीं वृंदावन में घर रह के रहेंगे, लेके रहेंगे। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में वृंदावन से बाहर गए। किस लिए? हम जैसे लोगों पे कृपा करने के लिए। आज हम सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं, एक एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण ही यहां पर बैठा हुआ है। उनकी कृपा के कारण ही हम भगवान की तरफ जाने के रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं तो हर कोई पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस कर रहा होता। संडे को लोग टीवी देखते हैं ना नॉर्मली, और टीवी में हर गंदा काम, हर गलत काम आता है आज की डेट में। तो हम सभी लोग प्रभुपाद की कृपा के कारण यहां बैठे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अपनी कृपा किस प्रकार से दी है? ये ऐसा नहीं है कि जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि ऐसे हाथ उठाया, उसमें से एक रेज निकली और सामने वाले के अंदर कृपा पहुंच गई। श्रील प्रभुपाद ने अपनी कृपा अपने ग्रंथों में दी है। अगर कोई ये भूल कर रहा है कि मैंने प्रभुपाद जी को ऐसे प्रणाम कर लिया और उनको उनका नाम, जब नाम लिया जाएगा तो जय कर दिया, तो हमने प्रभुपाद का ऋण चुका दिया, तो काम नहीं बनेगा। तो हमें प्रभुपाद की कृपा मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी ऐसे आपको। प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उनका वितरण करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा मिलेगी। और श्रील प्रभुपाद की कृपा क्या है? प्रभुपाद की कृपा है, बोलते हैं कि मेरी धोती पकड़ लो, मैं तुमको भगवान के धाम में ले जाऊंगा। फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिलेगी तो बैक डोर से ले जाऊंगा। यह श्रील प्रभुपाद ने कृपा दी है हमको। आज की डेट में अगर आप यूएस एम्बेसी पे जाएंगे यूएस का वीजा लगाने के लिए, तो बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। जो लोग जाते रहते हैं उनको पता है कि यूएस का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो यूएस क्या किसी और लोक में है क्या? इसी धरती पे है ना। एक कंट्री है साधारण सा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साधारण सा कंट्री है जहां के लोग बहुत ही निकृष्ट तरीके के काम करते हैं। ज्यादातर लोग, कुछ भक्त भी हैं, वहां जाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। एक मंदिर है साउथ में, उस मंदिर की विशेषता यह है कि वहां पर अगर आप जाके अपना पासपोर्ट रखोगे तो आपका वीजा लग जाएगा। तो वहां पे बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, 24-24 घंटे पहले नंबर लगाया जाता है और लोग प्रार्थना करते हैं वहां पर जाकर। क्यों करते हैं इतनी प्रार्थना? क्योंकि उनको यूएस जाना है। तो यूएस जाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो सोचो कि भगवत धाम जाने के लिए कितने पापड़ बेलने चाहिए हमको। कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कोई बोलता है जी हम मार्स पे जाने का प्रयास कर रहे हैं या पहुंच गए हैं, हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। कितने बड़े बड़े इंडिवर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं कोई 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति को वहां पे ले जाने के लिए, है ना, मून पे ले जाने के लिए या मार्स पे ले जाने के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट प्रभुपाद जी ने भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम जाने का रास्ता कितना सुगम कर दिया। क्या बोल रहे हैं आपसे? 16 माला का जप करो,
हरे कृष्ण महामंत्र का 4 नियमों का पालन करिए और इस प्रकार से आप निर्मल हो जाएंगे और भगवान के धाम जा सकते हैं। इतना आसान कर दिया। इसके साथ साथ में सेवा दी। क्या सेवा दी? प्रभुपाद ने बोला कि अगर मेरी किताबों का वितरण करोगे, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अगर आप कुछ समय बाद तो आप शरीर छोड़ दोगे, यहां से चले जाओगे, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरी बुक्स के माध्यम से मैं हर समय मौजूद रहूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद हर समय मौजूद रहें, तो हमें श्रील प्रभुपाद को इस प्रकार से थैंक यू करना होगा, धन्यवाद करना होगा और उनकी पुस्तकों का वितरण करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद स्वयं अपनी किताबों का अध्ययन करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी किताबें ये कैसे लिख पाते हैं प्रभुपाद से, तो पास में एक शिष्य बैठा था, उसने कहा कि जो है प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिलती है और भगवान जो है प्रभुपाद को प्रेरणा देते हैं और फिर प्रभुपाद लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को करेक्ट किया। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, स्वयं कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं और मैं लिखता हूं, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कृष्ण मुझसे लिखवा रहे हैं। ये इन बुक्स की पोटेंसी है। कृष्ण की वाणी, कृष्ण का परिचय कृष्ण के भक्त के द्वारा हमें मिल रहा है। तो हमें हर किसी को यह प्रयास करना है कि यह मैसेज हम हर किसी व्यक्ति को पहुंचाएं। गुड़गांव में मेरे ख्याल से 25-30 लाख से कम की आबादी नहीं है, राइट? इससे ज्यादा होगी, आई थिंक ज्यादा ही होगी। तो आज हम कितनी गीता, कितने सारे लोग जो यहाँ पे रिसिपिएंट हैं, गीता के लिए पॉसिबिलिटी है कि इनको गीता मिल सकती है, हम उनको पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमारी सेवा हम कर सकते हैं। हम सभी को यह प्रयास करना पड़ेगा, हर किसी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसको यह प्रयास करना पड़ेगा कि ये पुस्तकें हम उन तक पहुंचाएं। तो ये एक बहुत विशेष महीना है। अभी जो आने वाली मोक्षदा एकादशी है 19 तारीख को, उसी रोज आज से करीब लगभग 5000 साल पहले भगवान ने इस गीता का उपदेश दिया था। और ये पूरा जो महीना है मोक्षदा एकादशी का महीना, इसको हम भगवत गीता मैराथन के रूप में मनाते हैं। और हर किसी भक्त को से अपेक्षा की जाती है कि वो जो प्रभुपाद से इतना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, है ना, उनको किसी मंदिर में 24 घंटे लाइन नहीं लगानी अपना वीजा लगाने के लिए। प्रभुपाद ने ऑलरेडी वीजा सैंक्शन कर दिया है गोलोक वृंदावन धाम का। तो उसके लिए हम सब भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार इस महायज्ञ में शामिल होगा, इस हरिनाम संकीर्तन को फैलाने के यज्ञ में शामिल होगा। ये आप किसी और पे उपकार नहीं करोगे अगर ऐसा करते हो तो। किसको लाभ मिलेगा इसका? खुद को मिलेगा। क्योंकि हमने कौन सी डेफिनेशन जानी है श्रीमद् भागवतम से? गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्। अपने स्वजनों का स्वजन बनने के लिए हमें ये ज्ञान उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमें पहुंचाना होगा, तब हम अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सरल है। प्रभु कैन आई गेट 1-2 कॉपी से दो ना मेरे को, इंग्लिश हिंदी गीता की है यहाँ पे। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा गीता के बारे में। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, गीता का वितरण करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे सरल तरीका यह है कि हमारा जो समाज है, हर किसी व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये मान सकते हैं उतने परिवार हैं, है ना। और हर परिवार में भारत में भगवान की कृपा से 100-200 लोग तो होते ही होते हैं, है ना। तो हर कोई व्यक्ति अपने परिवारों में इस संदेश को पहुंचा सकता है, उनको प्रेरित कर सकता है, इसको लेने के लिए अपनी तरफ से उनको बांट सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहां से किताबें लीजिए और हर किसी तक पहुंचाइए। और ये कोई बहुत बड़ी इसमें आपको अपनी आमदनी नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत सस्ती सी छोटा सा इसका एक दान होता है जो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसके माध्यम से आप इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरा, आप लोग जो आपके घर के आसपास जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर आप बुक स्टॉल्स लगा सकते हैं। वहां पर जाके 1 to 1 कितने सारे लोग हैं जो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, जिन चीजों की हमने चर्चा करी है आज, इनके उत्तर ढूंढ रहे हैं लोग। ये उत्तर आप उनको इस गीता के माध्यम से, एक कृष्णा बुक भी दे दीजिए प्रभु, है यहाँ पे। इन पुस्तकों के माध्यम से हम उनको ये, प्रभु एक जन दौड़ के लिए आइए, ये किताबें हम दे सकते हैं उनको। ये एक और तरीका है। दूसरा, कई सारे लोग हैं जो अपना खुद का व्यापार चलाते हैं, या कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं। सब जगह जाके हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप इन ग्रंथों को रखिए अपने पास, अपने एम्प्लॉयज को दीजिए, अपनी लाइब्रेरीज में रखिए, और इनके माध्यम से बहुत कुछ संसार में लाभ हो सकता है। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं कि ये गीता किस प्रकार से और कृष्णा बुक की पुस्तकें किस प्रकार से लाभ करती हैं हमारा। तो ये बात है यूरोप की एक कंट्री की बात है,
जहां पर एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर, एक यंग गर्ल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, और उसने क्या किया कि एक ट्रेन स्टेशन पे जाकर उसने ये कृष्णा बुक अंग्रेजी में एक व्यक्ति को दिखाई जो कि बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड था, उसको दिखाई ये बुक। तो वो उसने सोचा, उस व्यक्ति ने उस बुक को देख के सोचा कि ये जो है मुझे कन्वर्ट करना चाहती है, ये अपने धर्म में ले आना चाहती है। तो उसने क्या किया, इस किताब को जमीन पे पटका और इस पे कुचला, इस किताब को कृष्णा बुक के ऊपर पैरों से इसको कुचला, और उस लड़की का बाल पकड़ के उसको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तो उस लड़की का सर फट गया, दूसरे जो भक्त थे वो उसको ले गए, उसकी पट्टी वट्टी कराई, और इधर ये ट्रेन चल दी। तो जो ट्रेन में जो उसने कृष्णा बुक को अपने पैरों से कुचला था वो उसके ट्रेन में ही रह गई। तो उसने सोचा कि मैं इस बुक को अपनी पत्नी को जाके दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा कि मैंने कितना बढ़िया काम किया आज। खैर वो घर में बुक ले जाता है और अपनी डाइनिंग टेबल पे उस बुक को रख देता है। अगले दिन उसकी मेड आती है, वो बहुत ही रिच आदमी था, अगले दिन उसकी मेड आती है और वो बुक को देख के लगता है कि ये लगता है किसी तरीके से फट गई है और इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ रखी गई है। तो उस पर वो ठीक से टेप वगैरह लगाकर साफ कर कर उसको बुक शेल्फ में रख देती है। दुर्भाग्यवश क्या होता है, विद इन अ ईयर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और जैसा कि विदेश में होता है, उनका जो कल्चर है, उनका जो उस बैंकर का जो बेटा था वो किसी के संग भाग जाता है, शादी कर लेता है, घर छोड़ के चला जाता है, बेटी कहीं और चली जाती है। तो वो पूरा इतना दुखी हो जाता है कि वो सोचता है कि ये जीवन बिल्कुल निरर्थक है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जब वो इस प्रकार से सोच रहा था तो तभी उसको बुक शेल्फ में एक कृष्णा बुक दिखती है, और वो अपनी पत्नी से बड़ा आसक्त था। उसका देहांत हो गया था पत्नी का, तो उसको लगता है कि अब मेरी पत्नी भी नहीं रही है, तो अब तो जीवन में मेरा कोई जीवन जीने का कोई लाभ ही नहीं है। बट जब वो बुक शेल्फ में देखता है तो उसको लगता है ये बड़ी अजीब सी बुक है, ये कहाँ से आ गई यहाँ पर, और उसका एक पन्ना खोलता है। तो इस कृष्णा बुक में एक चैप्टर आता है जहां पर वसुदेव कंस को समझा रहे हैं कि हे कंस, तुम क्यों डर रहे हो, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम कभी मर ही नहीं सकते। तो वो ये वाली लाइन पढ़ता है इस कृष्णा बुक में से। जब वो ये लाइन पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरी पत्नी, इसका मतलब मरी नहीं है, वो भी है। उसका इंटरेस्ट जागृत हो जाता है इसको पढ़ने के लिए, और 3 रात कंटिन्यूअसली वो इस किताब को पढ़ता है, और 3 दिन 3 रात तक इस किताब को पढ़ने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसको याद आ जाता है वो पूरी घटना, किस प्रकार से उसने उस लेडी को मारा था, उसके सर फोड़ा था और उसको ट्रेन से बाहर फेंका था। उसको बहुत दुख होता है, वो ढूंढने का प्रयास करता है। इन बुक्स के पीछे हमारे मंदिरों के एड्रेसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, तो वो ढूंढता है कि कहाँ से वो व्यक्ति आई थी। तो जहाँ पर लोकल मंदिर था वहाँ जाने लगता है, एसोसिएट करता है। वहाँ पर उसको कोई बताने वाला नहीं मिलता कि वो लेडी कहाँ पर है। कुछ समय बाद एक महासम्मेलन होता है जहाँ पर आसपास के सारे देशों के भक्त एकत्रित होते हैं। ये व्यक्ति भी वहाँ जाता है और वहाँ पर उसको उस लेडी का दर्शन होता है जिसने उसको ये कृष्णा बुक देनी चाहिए थी, और उसके सामने वो गिड़गिड़ा कर रोता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है। और आज वो भक्त पूरी तरीके से मंदिर में समर्पित है, मंदिर की सेवा में लगा हुआ है, 24 घंटे मंदिर की सेवा में रहता है। तो वो व्यक्ति जो अपना सुसाइड करना चाहता था, उसकी क्या दशा हुई, उसका जीवन बचा इस बुक के माध्यम से, और उसको सही रास्ता मिला। वो आनंद खोज रहा था, उसको आनंद का सही रास्ता मिला। ऐसी कितनी ही कहानियां, कितने ही किस्से हम लोगों के साथ होते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स से अलग अलग लोगों से मिलते हैं हर रोज। अनेक ऐसे किस्से हैं। तो अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आगे आएं और बताएं कि आप किस तरीके से हमारी सेवा, हमारी हेल्प कर सकते हैं इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए। और एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एक कृष्णा बुक है, इसमें करीब 90 स्टोरीज हैं भगवान कृष्ण की, ठीक है। तो अगर आप किसी को दिखाते हो तो उसको ये बता सकते हैं कि इसके अंदर 90 स्टोरीज हैं कृष्णा की, और इसके अंदर बहुत अच्छे पिक्चर्स भी हैं। और उनको ये दिखा सकते हैं कि जो इसमें पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारी पिक्चर्स, हर एक स्टोरी की एक पिक्चर है। तो ये सारी पिक्चर्स के बारे में कोई भी इसको पढ़ सकता है। और विश्वास जानिए, हर कोई को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। इन पिक्चर्स को देख के, इन स्टोरीज को देख के हर किसी के हृदय में इसको पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है, और जब वो पढ़ते हैं तो उनको आध्यात्मिक आनंद मिलता है। इसके अलावा फिर ये भगवत गीता है, ये संसार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली गीता है। गीता के करीब 700 से ज्यादा एडिशंस आते हैं आज की डेट में मार्केट में।
बट प्रभुपाद जी ने जब इस गीता को पब्लिश किया, इसका जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक अंग्रेज व्यक्ति ने, लेडी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप मुझे कोई रिकमेंड करिए, कोई ऐसा गीता का संस्करण जो मैं पढ़ सकूं। तो प्रभुपाद को पता था कई सारे ऐसे गीता के संस्करण अंग्रेजी में उपलब्ध थे, पर प्रभुपाद उसको कोई रिकमेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता था कि वो सारे प्रमाणिक नहीं हैं। इस कारण से प्रभुपाद जी ने उस गीता की पूरी कमेंट्री को लिखा। इसकी विशेषता क्या है? हर श्लोक का ट्रांसलिटरेशन दिया गया है ताकि आप डिफिकल्ट संस्कृत को प्रोनाउंस कर सकें। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स हैं, ट्रांसलेशन दिया गया है और ये तात्पर्य दिए गए हैं। ये जो तात्पर्य हैं ये करीब 46 शास्त्रों से लिए गए हैं। तो अगर आपके पास समय ना हो और शास्त्रों को पढ़ने का, तो सिर्फ केवल गीता पढ़ने मात्र से आपको समस्त शास्त्रों का कंक्लूजन मिल सकता है। ये इतना तरीके से पूर्ण है, और ये एक किताब नहीं है, ये एक किताब में 10 किताबों के समान है। जितनी बार भी इस गीता का अध्ययन किया जाएगा, उतनी बार आप और गहराई में इसके मैसेज को समझ पाएंगे और ज्यादा आप अपने इस हृदय में इस मैसेज को ले पाएंगे। तो जिसको भी आप दिखाएं, आप उनको बोल सकते हैं कि गीता को नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, 8 श्लोक नियमित रूप से अगर पढ़ेंगे तो 6 महीने के अंदर हम इस गीता को पढ़ सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप बता के गीता को देंगे तो लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कृष्ण गोपाल प्रभु हैं, हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अगर कुछ गीता लेना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करिए, ये लिख लेंगे आपका और आपके घर पे भी डिलीवर की जा सकती है। एक कार्टन जो गीता का होता है उसमें करीब 32 गीतास होती हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। हर किसी को प्रयास करना चाहिए। दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में एक गीता कर सकता है कोई व्यक्ति, अगर शक्ति है। हर रोज एक गीता कर सकता है। लोग साल के 365 दिन के हिसाब से 365 गीता करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को इस सेवा में जोड़ने के। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस सेवा में जुड़िए, हमारा साथ दीजिए और जरूर जरूर आपको श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी इसमें। तो कोई व्यक्ति है जो गीता के बारे में यहाँ पर लेना चाहता है, कुछ बताना, प्रभु जी को अपने क्वांटिटी बोलना चाहता है, तो आप बता सकते हैं अभी। या प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? या ओके। कैन यू माइक दे दो? हाँ, ये लीजिए। हरे कृष्णा। हरी हरी हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। अब जैसे मतलब श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो हमें इस जन्म मृत्यु मतलब चाहे वो पिता हो, माता हो या गुरु हो, या मतलब कई सारी ऐसे रिश्ते बताए गए हैं, ऐसे संबंध बताए गए हैं कि हमें नहीं करने चाहिए अगर हम उस जो हमारे जिसके साथ वो संबंध जोड़ रहे हैं, जब तक हम उसको जन्म मृत्यु के बंधन से ना छुड़ा पाए। लेकिन एंड ये भी लिखा है भगवत गीता के शायद पहले ही या दूसरे अध्याय में लिखा, मैं भूल गया, कि हम एक बार जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में घुसते हैं, जब हम कृष्णा भावनामृत में घुसते हैं, तो हमारे जितने भी हमारे जो ऋण होते हैं पितरों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, वो सारे चुट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर लेट्स से कोई माता पिता हैं, मतलब जिनके ऊपर जो लेट्स से सपोज दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, और दे कुड बी लेट्स से समवन एल्स, नॉट जस्ट अ पेरेंट, एनीवन एल्स विद whom I have a very strong relationship and that person has done a lot of good for me, ठीक है, ओके, बाय माई बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, ओके, हो सकता है कि दैट पर्सन विल ऑल्सो बेनिफिट, बट देयर मे बी सम अदर मटेरियल ऑब्लिगेशंस, कुछ भौतिक भी तो ऋण हो सकते हैं जो मुझे चुकाने हो। क्या उनको अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो असल में है। प्रश्न है मेरा आशय यहाँ पर, आई डोंट नो, आपने शायद ऐसा समझा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रिजेक्ट कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, ये समझने की बात है कि हमारे अंदर कोई भी जिम्मेदारी उठाने की शक्ति अपने अंदर खुद के अंदर नहीं है। जो भी कुछ कार्य हम करते हैं वो कृष्ण की शक्ति से ही करते हैं। तो अपने अपने रियलाइजेशन के अनुसार हमें सेवा में लगना होता है। कोई भी अपनी ड्यूटी से अगर पीछे हटता है, ड्यूटीज क्या है ये हमारे को हमारे गुरु बताते हैं, ठीक है। हर किसी व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटीज हो सकती हैं एज पर देयर ओन रियलाइजेशंस, और हमारी क्या ड्यूटी है वो हमारे गुरु हमको बताएंगे, ओके। तो आपके स्तर पे हो सकता है आपकी कुछ और ड्यूटी हो, मेरे स्तर पे मेरी कोई और ड्यूटी हो, उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना होता है। बट हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी ड्यूटी पूरी करने के लिए शक्ति हमें कृष्ण ही प्रदान करते हैं, ठीक है।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, आप लोगों के पास कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है? कितने लोगों के पास है? जय। और किसके पास नहीं है? तो ये बहुत अच्छा मौका है इस समय श्रीमद् भागवतम का सेट लेने का, और अपने घर को, मैंने क्या बताया था, जहां पर श्रीमद् भागवतम नहीं है वो स्थान कैसा माना जाता है? वायसम तीर्थम। क्या बताया जाता है? हाँ, जो कौओं का तीर्थ है वो स्थान। तो अगर हम अपने घर को, ग्रह को मंदिर बनाना चाहते हैं तो स्वयं कृष्ण को श्रीमद् भागवतम के रूप में हम ले जा सकते हैं। आप इस महीने में उसको जरूर लीजिए और अपने घर को एक सच्चा तीर्थ बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक देयर आर सम अनाउंसमेंट्स। प्रभु, हरे कृष्ण।